जो बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनसे उनकी कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा होती है, उसकी क्षमता, उनकी पावर कई गुना होती है। लेकिन कमी ये रहती है कि वो रियलाइज़ नहीं करते। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी इस कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ें। वो इन लोगों से जिनके पास बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास ट्रेनेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है और उनके पास कुछ भी कर गुजरने की पावर सबसे ज़्यादा है। तो उनको जी तोड़ मेहनत करके एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काम करना चाहिए। औरू का चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो किए हैं पास्ट में, वो मेनली जो रूरल एरियाज़ का अपलिफ्टमेंट, जो गरीब लोगों का जो वेलफेयर है, लेडीज़ जो गांव की हैं उनका वेलफेयर है, स्कूल एजुकेशन है, बीआरजेडी पब्लिक स्कूल है उसको चला रहा है। ये स्कूल 1976 में इट वाज फाउंडेड और सिंस देन इट हैज़ कंप्लीटेड 48 ईयर्स। तो तब से ही ये ट्रस्ट इन चीज़ों में लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे इंटीरियर राजस्थान में इन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए हैं इन चीज़ों से। इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था जिसमें शौचालय बनाए गए थे बहुत सारे। तो काफ़ी काम ये कर रहे हैं। मेन इनका जो पॉइंट है जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ दिल से, वो ये है कि इनका कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने हमेशा ही अपने एरिया का डेवलपमेंट का इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। देखो, मैं बेसिकली एक राजस्थान के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के इस स्कूल का मैं पहले बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। ये स्कूल मैं 1978 तक था और मेरी यादें बड़ी ताज़ा हैं उसके मामले में। तो मैंने जो इस स्कूल से जो मैंने सीखा, मैंने बड़े हार्डवर्क करके इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो मैं मेरे ही स्कूल के स्टूडेंट्स को मैं अपने लाइफ के, करियर के एक्सपीरियंस से शेयर करूं, उनको मोटिवेट करूं। एयरफोर्स के दौरान भी मैं जब भी छुट्टी आता था, मैं वेरियस स्कूल्स में जाता था, गवर्नमेंट स्कूल्स में गया हूँ और बच्चों को मैंने इंस्पायर किया है। उसमें बहुत सारे बच्चे पैरामिलिट्री फोर्सेज में आजकल हैं, आर्म फोर्सेज में हैं और अच्छे टीचिंग लाइन में भी वो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा अभी पर्पज़ है, क्योंकि मैं रिटायर हो गया और ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि मैं मेरे ही स्कूल में एक साथ इतने बच्चे मेरे साथ हैं और कॉलेज भी मेरे पास है। उन स्टूडेंट को मैं कुछ सिखा पाऊँगा, इसका मेरे को बहुत खुशी है और गर्व है। देखो, सबसे पहले स्कूल का मेरा मतलब सबसे बड़ा स्तंभ स्कूल का है वो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को अब हमने जो 1 जुलाई को हमने एक लोगो हमने किया है और एक हमारे एक एजुकेशनिस्ट हैं मिस्टर मनोज जोशी, उन्होंने हमको एक स्कूल का एक तरह से थीम दिया है ईयर का, आई बिलीव आई कैन। ये हमने फौज में भी हमने किया है। उस लोगों के साथ हमने ये थीम स्टार्ट किया है इस साल। हमारा हर बच्चा इस चीज़ की कैपेबिलिटी, अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपना सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एस्टीम एस्टेब्लिश करके वो सोचेगा कि मैं कैपेबल हूँ और उसमें हम उसको टाइम टू टाइम इंस्पायर करेंगे। बच्चों की पढ़ाई की तरफ मन, बच्चों के इंटरेस्ट, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में आगे निकल सकता है, उस बच्चे की पढ़ाई और करियर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन सब पे हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने फैकल्टीज़ हायर की हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। एक्सपर्ट टीचर्स को हमने एम्प्लॉय किया है, रिक्रूट किया है और हमने काम शुरू कर दिया है। 0 पीरियड्स में हम उनकी कोचिंग दे रहे हैं और इसको हम लगातार करते ही जाएंगे। यस, उनके लिए हमारे पास योजना है। अभी डॉक्टर अशोक अग्रवाल, उन्होंने बोला है, क्योंकि हम 50वीं वर्षगांठ जल्दी मनाने जा रहे हैं 2026, तो हमने 25% स्कॉलरशिप अब की बार हमने 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए अभी शुरू की है। और इसके साथ साथ जो जी है, एनडी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो कोचिंग है, हम स्कूल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। स्कूल हैज़ कम अ वेरी लॉन्ग वे और स्कूल अच्छा करता रहा है। लेकिन मेरे टाइम में स्कूल, आई रिमेंबर एज ए स्टूडेंट, मेरा बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन था मेरे स्कूल के लिए और उससे आगे वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो हैड। तो हम उसके लिए काम शुरू कर दिया है। हम उस स्कूल को उस टाइम से भी ऊंचा उठाने का टारगेट रख रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा और यकीन है कि हमने एक बड़ी कंपोजिट क्लोज-निट टीम बना ली है और हम उसके ऊपर
जॉइंटमैनशिप के हिसाब से काम कर रहे हैं। एलुमनाई का हम एक एलुमनाई कनेक्ट प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं और उनके वार्ड्स और उनके लिए हम स्पेशल कंसिडरेशन रखते हैं और उनको स्कूल के प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा, वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जिससे स्कूल के बच्चों को बेनिफिट हो। मैं बच्चों को ये देना चाहता हूँ कि जो रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, गांव में जो इंटीरियर में रहते हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, वो बच्चे बिना रिसोर्सेज के काम कर रहे हैं, बिना गाइडेंस के काम कर रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि उनमें जो बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनसे उनकी कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा होती है, उसकी क्षमता, उनकी पावर कई गुना होती है, लेकिन कमी ये रहती है कि वो रियलाइज़ नहीं करते। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी इस कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ें। वो इन लोगों से जिनके पास बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास ट्रेनेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है और उनके पास कुछ भी कर गुजरने की पावर सबसे ज़्यादा है। तो उनको जी तोड़ मेहनत करके एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ काम करना चाहिए।